सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं आरपीएफ एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है आरपीएफ की एग्जाम मेरे भाई 2 मार्च से शुरू हो गई थी और 2 मार्च के बाद में आज आपकी 7 मार्च हो चुकी है। और मेरे भाई आज के इस वीडियो में हम आरपीएफ के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे जो आरपीएफ की एग्जाम में बार बार मेरे भाई आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है भाई, बार बार मेरे भाई रिपीट हो रहे हैं, यानी कि तुम कोई सी भी शिफ्ट का एग्जाम उठा के देख लो, इन टॉपिकों से मेरे भाई एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो उन्हीं टॉपिकों का जो रिवीजन है वो मैं आपको करवाने वाला हूं। तो जिनका भी पेपर 7 तारीख को है, 8 तारीख को है, 9 तारीख को है, 10 तारीख को है, या फिर आगे आने वाले दिनों में जिनका भी पेपर है, वो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और मेरे भाई सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे दोस्त वीडियो को लाइक कर दो। साथ में मेरे भाई सारे के सारे बच्चे कमेंट करके ये बता दो कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है। 7 तारीख को है, 8 को है, 9 को है, 10 को है, कब आपका पेपर है ये डेट मेरे भाई आपको कमेंट जरूर करनी है। तो पहला सवाल तुम्हारे सामने है, एक निश्चित कूट भाषा में क्लास को इस तरीके से लिखा जाता है, उस भाषा में डायनासोर को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अगर क्लास को इस तरीके से लिखा जाता है तो बताओ डायनासोर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो मेरे भाई कितना आसान सवाल है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लो। देखो क्लास लिखो मेरे भाई तुम, CLASS, यहां पर मैंने देखा TTBMD। तो देखो मेरे भाई C के बाद में D आता है, L के बाद में M आता है, A के बाद में B आता है, S के बाद में T और S के बाद में T। यानी कि भाई क्रॉस में क्या कर दिया सर, क्रॉस में तुमको करना है प्लस का 1। तो सेम काम तुम यहां पर करो। D के बाद में क्या आता है, E आता है, I के बाद में क्या आता है, J आता है, N के बाद में क्या आता है, O आता है, O के बाद में क्या आता है, P आता है। ठीक भाई, तो ये तुम्हारा गलत हो गया। ठीक भाई, इसके बाद में S के बाद में क्या आता है मेरे भाई, आपका T आता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, T इसी में है, मतलब यही तुम्हारा क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उन सभी के मजे हैं, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको पसंद आ रही होगी। सभी बच्चे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। ठीक है, ये तो वही क्वेश्चन है, इस पर आ जाओ भाई। एक निश्चित कोड भाषा में रोस्टेड को इस तरीके से लिखा जाता है, माइस्टिक को इस तरीके से लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बताओ इसको कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर आज करके जाएंगे। बहुत आसान सवाल है, तो आसान लैंग्वेज में ही इसका आंसर करें भाई। ठीक है, सभी बच्चे बता दो भाई इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखो भाई बहुत आसान सवाल है। अब आसान कैसे, देखो भाई R कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पर। 18 में ये मैं 9 जोड़ दूं तो 27 हो जाएगा। उसी तरीके से O कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर। 15 में 12 जोड़ दूं तो 27 हो जाएगा। S कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पर। 19 में 8 जोड़ दूं तो 27 हो जाएगा। T आता है 20 नंबर पर। ठीक है भाई, T आता है कितने नंबर पर मेरे भाई, 20 नंबर पर, तो इसको सेम टू सेम लिख दिया। E आता है 5 नंबर पर, इसको सेम टू सेम लिख दिया। और D आता है 4 नंबर पर, इसको सेम टू सेम लिख दिया। यानी कि भाई किया क्या है, शुरू के 3 अक्षरों को तो 27 किया और लास्ट के 3 अक्षरों को सेम टू सेम लिख दिया। तो तुम भी देखो मेरे भाई F कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर। 6 में कितना जोड़ोगी, 27 हो जाए सर, 21 जोड़ दो हो जाएगा 27। मतलब ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत। L आता है 12 पर, 12 में कितना जोड़ोगी, 27 हो जाए सर, 15 जोड़ दो 27 हो जाएगा। A आता है 1 नंबर पर, 1 में कितना जोड़ोगे, 27 हो जाए सर, 26 जोड़ दो हो जाएगा मेरे भाई 27। मतलब दोस्त ऑप्शन नंबर C आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। जिन्होंने भाई C आंसर दे दिया उन सभी का सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। तो C आंसर करने वालों के मजे हैं, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो गया। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। लो भाई अगला सवाल, एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है भाई, शेर पेंट को इस तरीके से लिखा जाता है, तो बताइए उसी कूट भाषा में कॉन्टैक्ट को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर आज करके जाएंगे। बहुत आसान सवाल है, तो आसान लैंग्वेज में ही आप इस सवाल का आंसर कर दीजिए भाई। ठीक है,
तुरंत आंसर करो। जैसे ही सवाल पढ़े तुरंत आंसर आ जाना चाहिए भाई, ठीक है। जैसे ही सवाल पढ़े तुरंत इस सवाल का आंसर आ जाना चाहिए। तो भाई ध्यान से देखो, आसान है। शुरू के 3 अक्षर देख लो तुम, SER, इनको इसने उल्टा कर दिया SER। यहां पर शुरू के 3 अक्षर CON, उल्टा करके लिख दो मेरे भाई CON। फिर देखो यहां पर भी P है तो यहां पर भी P लिख दिया, यहां पर T है तो तुम भी T लिख दो। अब देखो मेरे भाई CON इसमें तो नहीं है, CON इसमें भी नहीं है, और CON इसमें भी नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। तो बच्चा क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर होगा। जिन्होंने भाई ऑप्शन डी आंसर दे दिया है उन सभी के मजे ही मजे, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। तो डी आंसर देने वालों के मजे हैं, बाकी सभी का मेरे भाई गलत हो चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए मैंने जीके का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 50 रुपए में। भाई जीके के पीडीएफ की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं आपको बता दूं कि आपने किसी से भी पढ़ लिया हो, लेकिन मेरे भाई सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिवीजन करना। बिना रिवीजन के तुम लोग मेरे भाई जो है एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो मेरे भाई इसके लिए अब यूट्यूब पर ऐसा कोई टीचर तुमको नहीं मिलेगा जो 2-3 दिन में, ठीक है भैया, 1 या 2 दिन में तुमको पूरी जीके का रिवीजन करवा दे। ना मेरे भाई ऐसी कोई क्लास तुमको मिलेगी जो 1-2 दिन में तुमको पूरी जीके का रिवीजन करवा दे। लेकिन मेरे भाई आप इस पीडीएफ को पढ़कर पूरी जीके का रिवीजन कर सकते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके के लगभग 35 प्लस टॉपिक मिलेंगे और 500 प्लस प्रश्न आपके लगभग 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे। टॉपिकों में मेरे भाई आपके सारे टॉपिक जैसे कि जनगणना, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र कलाकार, फेस्टिवल, आर्टिकल, अनुच्छेद, ठीक है भाई, अनुसूची वगैरह, मतलब जितने भी तुम्हारे टॉपिक है लगभग 35 प्लस टॉपिक आपको एक्स्ट्रा डिटेल के साथ मिलेंगे। डेमो के लिए आप यहां पर देख सकते हैं, क्वेश्चन होगा उसकी एक्स्ट्रा डिटेल होगी, क्वेश्चन होगा फिर उसकी एक्स्ट्रा डिटेल होगी। इस तरीके से मेरे भाई हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके के लगभग 35 प्लस टॉपिक और 500 प्लस प्रश्न आपके 1 लाइनर के रूप में इस पीडीएफ में कवर हैं। तो जिनको चाहिए केवल 50 रुपए में इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। 50 रुपए में आपको जीके जीएस का पीडीएफ मिल जाएगा। इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके बोल देना भाई, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लो भाई अगला सवाल, यदि नेचर को इस तरीके से रूप में कोडित किया जाए तो बताओ क्रस्ट को कैसे कोडित किया जाएगा। फटाफट आंसर कीजिए भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का एकदम सही से आंसर करके जाएंगे, फटाफट कमेंट करो भाई। यदि नेचर को इस तरीके से लिखा जाए तो बताओ क्रस्ट को कैसे कोडित किया जाएगा। सभी बच्चे बताओ भाई। और ऐसे सवालों को करने का सबसे आसान तरीका यही है कि इनके मेरे भाई क्या दे दो, तुम नंबर दे दो, इनकी मेरे भाई तुम क्या दे दो, प्लेस वैल्यू दे दो। तो मेरे भाई देखो NATURE, N आता है 14 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर, T आता है 20 नंबर पर, U आता है 21 नंबर पर, R आता है 18 पर और E आता है 5 पर। इसको देखेंगे मेरे भाई तो M आता है 13 पर, C आता है 3 पर, Q आता है 17 पर, Y आता है 25 पर, M 13 पर और K आता है मेरे भाई आपके 11 पर। तो समझ गए मेरे दोस्त कि यहाँ पर क्या हुआ, सर 14 में से 1 घटा दिया तो 13 आ गया, 1 में मेरे भाई 2 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, 20 में से 3 घटाओगे तो 17 हो जाएगा, 21 में 4 जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा, 18 में से 5 घटाओगे तो 15 हो जाएगा, और भाई 11 में 6 जोड़ोगे, सॉरी 5 में 6 जोड़ोगे तो 11, ठीक भाई। तो प्लस 1 प्लस, सॉरी 1 2 3 4 5 6, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो ये काम तुमको करना है। CREST, C आता है 3 पर, R 18 पर, E आता है 5 पर, S 19 पर और T आता है 20 पर। इसमें से 1 घटाएंगे 2 नंबर पर B आएगा, इसमें मेरे भाई 2 जोड़ेंगे 20 नंबर पर आपका T आएगा, इसमें से मेरे भाई 3 घटाएंगे 2 नंबर पर आपका B आएगा, इसमें मेरे भाई 4 जोड़ेंगे 23 नंबर पर W आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। जिन्होंने भाई आंसर दे दिया ऑप्शन 4 उन सभी का सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। तो भाई ध्यान से पूरी क्लास को आपको देखना पड़ेगा, तो आपके सवाल एकदम खोपड़ी में उतर जाएंगे, ठीक है भाई, डाउट बचेगा ही नहीं भाई, ठीक है भाई। अगर आपने ध्यान से क्लास को देखी है तो सीधी सी बात है भाई, ठीक है, डाउट तुम्हारे बचेगा ही नहीं, पूरा सवाल सीधा खोपड़ी में उतर जाएगा। उसके बाद में भी अगर कोई डाउट तुम्हारे मन में रह जाता है तो भाई कमेंट कर देना कि सर हमारे मन में ये डाउट रह गया, उस डाउट को मेरे भाई दूर करेंगे, ठीक है भाई, उस डाउट को दूर करेंगे, टेंशन मत करो। बस आपको तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में ये बताना है कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है, ठीक है भाई।
कमेंट में ये बताना है कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है। लो भाई, एक निश्चित कूट भाषा में हूँ आर यू को इस तरीके से लिखा जाता है, दे इज यू को इस तरीके से लिखा जाता है, दे आर डेंजरियस को इस तरीके से लिखा जाता है। तो बताओ भाई उसी कूट भाषा में डेंजरियस को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। इस सवाल को करने के लिए मैं आपको टाइम देता हूं भाई, कितने सेकंड का, 20 सेकंड का। 20 सेकंड में सभी बच्चे इस सवाल का आंसर कर दो भाई, ठीक है। 20 सेकंड में सभी बच्चे इस सवाल का राइट आंसर कर दो। देखते हैं भाई कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो भाई, ठीक है भाई, फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा, कितने बच्चे हैं जो सवाल का आंसर करेंगे। तो देखो भाई, तुमको चाहिए मेरे भाई डेंजरियस। अब देखो डेंजर ये सिर्फ इसी में है, ना तो डेंजर इसमें है और ना डेंजर इसमें है। तो मतलब मेरे भाई इनमें से कोई ऐसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ इसी में होगा, ना वो इसमें होगा ना इसमें होगा, ठीक भाई। तो देखो पी आई तो इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। एन आई के ये तो सर इसमें भी है और ये तो इसमें भी है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। जेड एच आई ये सिर्फ इसमें है, ना तो इसमें है और ना इसमें है, मतलब इस सवाल का राइट आंसर होगा मेरे भाई जेड एच आई। तो भाई बहुत आसान सवाल था, तुमको चाहिए था मेरे भाई डेंजरियस। अब सीधी सी बात है भाई, डेंजरियस आपको सिर्फ इसी लाइन में मिलेगा, इस लाइन में तो है नहीं, मतलब इनमें से तो कोई आंसर तुम्हारा हो ही नहीं सकता। इसमें तो एस यू ई है तो आंसर नहीं हो सकता, इसमें तो एन आई के भी है मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। सर इसमें भी नहीं है, मतलब इसमें जो हो सकते वो भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें तो पी आई भी है मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो बचा क्या मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर 4। तो जिन्होंने ऑप्शन 4 आंसर दे दिया है उन सभी के मजे हैं, बाकी सभी का गलत है। अगले सवाल को देखो भाई, एक निश्चित कूट भाषा में रैंडम बॉयज टॉक को इस तरीके से लिखा जाता है और टॉक टू मच गर्ल्स को इस तरीके से लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में बताओ टॉक का कोड क्या होगा। सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। यह सवाल मेरे भाई 1 सेकंड का सवाल है अगर तुम करना चाहो तो, ठीक है भाई, 1 सेकंड का सवाल है अगर तुम करना चाहो तो, और नहीं करना चाहो तो उसके तो भाई रास्ते ही आ जा रहे हैं, ठीक है भाई, नहीं करना चाहो तो उसके तो फिर रास्ते आ जा रहे हैं। तो देखो भाई तुमको चाहिए टाक, अब टाक इसमें भी है और टाक इसमें भी है। अब देखो भाई सर 8 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, मतलब 8 आंसर नहीं हो सकता। देखो भाई 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, टाक इसमें भी है और टाक इसमें भी है, मतलब 3 आंसर होगा, बात खत्म। जिन्होंने 3 आंसर दे दिया यानी कि ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उन सभी का सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको वही सब सवाल करवा रहा हूं जो तुम्हारी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, ठीक है भाई। इस वीडियो में वही तरीके के सवाल करवा रहा हूं जिन जिन टॉपिकों से तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो सारे टॉपिक, ठीक है भाई, सारे टॉपिकों के सवाल है भाई, ठीक है। तो टेंशन मत करो, लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई। एक विशिष्ट कूट भाषा में TOIR को 62 कूटबद्ध किया जाए, हेट को 34 कूटबद्ध किया जाए, तो बताओ GAYL को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। आप बोलोगे कि सर ये सवाल तो बहुत आसान है भाई, इस सवाल में कुछ भी नहीं करना। और जब भी ऐसे सवाल तुमको एग्जाम में देखने को मिले तुमको कुछ नहीं करना होता भाई, उसकी सिर्फ नंबरिंग करनी होती है, ठीक है भाई। तो देखो इनकी नंबरिंग दे लो भाई, T आता है 20 पर, O आता है 15 पर, I आता है 9 पर और R आता है मेरे भाई आपका 18 पर। सबको जोड़ो भाई, 20 और 15 35, 35 और 9 मेरे भाई कितना होता है सर, 35 और 9 होता है 44, ठीक है भाई, और 44 और 18 कितना होता है मेरे भाई सर, ये होता है तुम्हारा 62। बात तो सही है मेरे भाई, तो इनको भी जोड़ दो यार। G आता है 7 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर, Y आता है 25 पर और L आता है 12 पर। 7 और 1 8, 25 और 8 मेरे भाई आपका 33, 33 और 12 कितना होता है मेरे भाई आपका 45। तो जिन्होंने भाई 45 आंसर दे दिया उन सभी का सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। तो 45 आंसर देने वालों के मजे, बाकी तो मेरे भाई आप सभी का गलत हो गया। तो सभी बच्चे भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दो, लाइक और सब्सक्राइब की भूख है मेरे भाई, ठीक है भाई, आ जाओ। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए रीना बोली, वो मेरे ससुर की इकलौती बेटी है। रीना ने बोला कि ससुर की इकलौती बेटी। अब भाई ससुर की इकलौती बेटी क्या होगी, मान लो कि मैं हूं,
अब भाई मैं यहां पर हूं तो मेरे ससुर की बेटी मेरी क्या लगेगी सर, वो तो मेरी क्या लगेगी, ननद लगेगी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई ननद, उनका आंसर सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी गलत। ठीक है भाई, कल को आपकी शादी हो जाए तो आपके ससुर की बेटी आपकी क्या लगेगी, लड़की होगी तो भाई ननद ही लगेगी। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन डी उनका सही, बाकी सभी का गलत। लो भाई, ब्लड रिलेशन का एक और बेहतरीन सवाल। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पी, क्यू, आर, एस, टी और यू। टी पी के पति का भाई है, ठीक है भाई, बिल्कुल। यू जो है टी की मम्मी है, ठीक है भाई। क्यू जो है एस और पी की पुत्री है, और आर की पोती है। आर टी से कैसे संबंधित है? सभी बच्चे बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो जैसा जैसा सवाल में बोला है भाई वैसा वैसा बनाओ। सवाल में तुमसे बोला कि जो टी है ना, टी वो पी के पति का भाई है, तो मेरे भाई यहां पर तुम पी बनाओ। ठीक है भाई, अब पी का कोई पति होगा, पी का कोई पति होगा, और मेरे भाई पति का भाई होगा, पति का भाई होगा। यानी कि मेरे भाई आप ऐसे बना लो कि मेरे भाई जो पी है ना, पी वो टी का क्या लगता है, या तो देवर लगता होगा मेरे भाई, ठीक है, या तो देवर लगता होगा, या फिर मेरे भाई आपका ज्येष्ठ लगता हो। ठीक है भाई, ज्येष्ठ लगता हो। अरे भाई छोटा है तो देवर लगेगा। अरे भाई पति का भाई क्या लगता है, पति का भाई। छोटा है तो देवर लगेगा, बड़ा है तो जेठ लगेगा। फिर तुमसे बोला कि जो यू है ना, यू वो टी की मम्मी है, तो मेरे भाई टी की मम्मी कौन है मेरे भाई? सर टी की मम्मी तो आपके यू है। फिर सवाल में बोला क्यू और एस पी की पुत्री है, तो भाई पी की बेटी, पी की बेटी मेरे भाई कौन है? सर पी की बेटी तो क्यू, और भाई मेरे भाई आपके, ठीक है भाई, क्यू और आपके कौन है मेरे भाई? एस। और बोला भाई पी की तो पुत्री और आर की पोती है। सर ये जो है मेरे भाई कौन है? सर ये आर की पोती है, तो मेरे भाई आर की क्या हो जाएगी मेरे भाई? सर आर की तो पोती हो जाएगी। ठीक है भाई, आर की क्या हो जाएंगी? पोती हो जाएंगी। तो तुमसे बोला आर टी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है भाई, आर जो है टी से किस प्रकार संबंधित है? तो मेरे भाई देखो, मान लो, ठीक है भाई, सपोज डेट कि ये मैं हूं, ठीक है भाई, ये मैं हूं, ये मेरा देवर मान लो, ठीक है भाई, ये मेरा देवर, और ये मेरे देवर की मम्मी। अब मेरे देवर की मम्मी मतलब मेरी सास लगेगी। ठीक है भाई, ये तो हो जाएगी सास। अब भाई ये मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, और ये इनकी पोती है, तो भाई ये या तो सास लगेगी या ससुर लगेगी। अब ससुर तो लग नहीं सकता, सास लगेगी। ठीक भाई, सॉरी, सास तो लग नहीं सकती क्योंकि सास तो ये है, तो ये मेरे भाई क्या बनेगा? आपका ससुर बनेगा। तो भाई इसका क्या लगेगा भाई? मेरे देवर का तो ये क्या लगेगा मेरे भाई? पापा लगेगा। ठीक है भाई, तो आर जो है टी का क्या लगेगा मेरे भाई? पापा लगेगा। ऑप्शन नंबर एक आंसर होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर एक आंसर होगा। बहुत आसान सवाल था भाई, ठीक है, बहुत आसान सवाल था कि भाई ये मैं हूं, ये मेरा देवर है, और ये मेरे देवर की मम्मी, मतलब ये मेरी सास लगी। अब सास तो कन्फर्म हो गई, सास को तो छोड़ ही दो। अब मेरे भाई ये मेरी बेटियां हैं, और ये मेरी बेटी इसकी पोती लगती हैं, तो इसकी पोती लगती हैं, तो भाई ये इनका दादा लगता होगा, या तो दादा लगेगा या दादी लगेगी। अब दादी का तो काम ही खत्म कर दिया हमने, तो दादा लगेगा। अब भाई दादा तो मेरे देवर का तो ये पापा ही तो लगेगा। ऑप्शन नंबर एक आंसर होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। इस तरीके के सवाल 100% लिख के ले जाओ मेरे से कि पेपर में आएंगे। ठीक है भाई, 100% मेरे से लिख के ले जाओ एक खाली पेपर पर, और मेरे हस्ताक्षर करवा के ले जाओ, ये सवाल तो पेपर में आएंगे। देखो मेरे भाई, यहां पर बोला एट द रेट। एट द रेट का मतलब है कि ये इसकी मेरे भाई क्या है? पुत्री। तो यहां पर जो एक्स है ना, एक्स, ये मेरे भाई पुत्री है किसकी? सर ये तो वाई की क्या हो गई मेरे भाई? पुत्री हो गई। फिर तुमसे बोला डॉलर। डॉलर का मतलब है कि पति है, तो भाई इसका पति कौन हो गया? ये। तो वाई जो है मेरे भाई पति देव है किसके? सर ये तो जे के पति देव है। फिर तुमसे बोला स्टार। स्टार का मतलब है कि मम्मी है, तो मेरे भाई जे जो है मम्मी है भाई किसकी? एम की। ठीक है भाई, तो ये एम की क्या हो गई? मम्मी। तो एक्स एम से किस प्रकार संबंधित है भाई? तो मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरी मम्मी, मेरी मम्मी के पति मतलब मेरे क्या हुए? मेरे पापा हुए। और भाई मेरे पापा की बेटी मतलब मेरी क्या लगेगी? बहन लगेगी। ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने आंसर दे दिया भाई ऑप्शन सी, उनका तो सही है, बाकी सभी का गलत। ठीक है भाई, तो मान लो ये मैं हूं, ये मेरी मम्मी, मेरी मम्मी का पति मतलब मेरा पापा हुआ, और मेरे पापा की बेटी मेरी बहन लगेगी। ऑप्शन नंबर सी। तो जिन बच्चों ने भाई सी आंसर दे दिया है उन सभी का सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो गया। इस तरीके का सवाल मेरे भाई देखो, सेम डिट्टो सवाल है भाई पिछले वाले की तरह। यहां पर तुमसे वही बोला कि प्रतिशत है, और प्रतिशत का मतलब क्या है कि भाई ये इसका पति देव है, मतलब इसका पति ये हो गया। तो ए जो है
वो मेरे भाई पति है किसका? सर ये तो बी का क्या है मेरे भाई? पति है। आगे आ गया माइनस, माइनस का मतलब है कि ये इसकी मम्मी है, तो बी जो है मम्मी है मेरे भाई किसकी? सर ये तो सी की मम्मी है। आगे आ गया प्लस, प्लस का मतलब है कि मेरे भाई पति है, सॉरी पिता है, तो मेरे भाई ये जो है आपके पिता हो जाएंगे भाई किसके? डी के पिता हो जाएंगे। ठीक है भाई, डी के पापा हो गई। आगे आ गया स्टार, स्टार का मतलब है कि बहन है, तो डी जो है मेरे भाई आपके बहन हो जाएगी भाई किसकी? सर ये तो ई की बहन हो जाएगी, तो ई की बहन होगी। ठीक है भाई, तो देखो मान लो कि ये मैं हूं, ठीक है भाई, तो एक का ई से क्या संबंध है भाई? मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरी बहन के पापा मतलब मेरी भी पापा, मेरे पापा की मम्मी मतलब मेरी दादी, और मेरी दादी के पति मतलब मेरे दादा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर एक आंसर हो। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर एक आंसर होगा कि भाई मैं हूं, ये मेरी बहन है, मेरी बहन के पापा मतलब मेरे भी पापा, मेरे पापा की मम्मी मतलब मेरी दादी, और मेरी दादी के पतिदेव मेरे दादा लगेंगे। ठीक है भाई, जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन एक उन सभी का सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। ठीक है भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लेकिन भाई अगला सवाल मैं तभी लेकर आऊंगा जब आप लोग सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक करोगे। सभी बच्चे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता, लाइक करना एकदम फ्री होता है। आ जाओ भाई, देखो कथन और निष्कर्ष का बेहतरीन सवाल। कुछ घड़ियां प्रोजेक्टर हैं और सभी प्रोजेक्टर आपके लैंप है, कुछ हीटर आपके घड़ियां हैं। ठीक है भाई, तो देखो यार सवाल में बोला कि कुछ घड़ी आपके प्रोजेक्टर है। ठीक है भाई, तो ये मैंने घड़ी को जी लिख दिया। कुछ घड़ी मेरे भाई आपके क्या है? कुछ घड़ी मेरे भाई आपके प्रोजेक्टर हैं, तो लो भाई प्रोजेक्टर बना दिया। सभी प्रोजेक्टर लैंप है, सारे के सारे जो प्रोजेक्टर हैं वो मेरे भाई आपके लैंप हैं, और मेरे भाई कुछ हीटर मेरे भाई आपके घड़ी है। ठीक है भाई, कुछ हीटर मेरे भाई आपके क्या है? घड़ी है। कुछ हीटर प्रोजेक्टर है क्या? भाई हीटर का प्रोजेक्टर से कोई संबंध नहीं है, गलत हो गया। कुछ लैंप हीटर है क्या? भाई लैंप का हीटर से भी कोई संबंध नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। सभी घड़ियां लैंप है क्या? सारी की सारी घड़ी लैंप, सारी की सारी नहीं भाई, थोड़ी बहुत तो है, मतलब ये भी गलत। तो मेरे भाई इनमें से कोई सा भी निष्कर्ष तुम्हारा अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है भाई, कोई भी निष्कर्ष जो है मेरे भाई आपका अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी होगा। अरे भाई सवाल में बोला था कि कुछ घड़ी प्रोजेक्टर है। ठीक है भाई, तो ये मैंने घड़ी का गोला बना दिया। कुछ घड़ी मेरे भाई आपकी क्या हो गई? प्रोजेक्टर हो गई। फिर सभी प्रोजेक्टर आपके लैंप है, सभी प्रोजेक्टर आपके लैंप हो गए, और कुछ हीटर मेरे भाई आपके घड़ियां हैं, तो कुछ हीटर मेरे भाई किसके अंदर आएंगे? घड़ियों के अंदर आएंगे। अब बोला कुछ हीटर प्रोजेक्टर, भाई हीटर का प्रोजेक्टर से कोई संबंध नहीं है। कुछ लैंप है, भाई लैंपों का हीटर से भी कोई संबंध नहीं है। सभी घड़ी, सारी की सारी घड़ी लैंप, ऐसा भी कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा, तो कोई भी निष्कर्ष मेरे भाई आपका अनुसरण नहीं करता। अगले सवाल को देखो मेरे भाई, कथन तुम्हारे सामने है, सभी टी जी है, सारे के सारे जो टी हैं वो मेरे भाई क्या है? सारे के सारे टी मेरे भाई आपके जी हो गए, और सभी जी आपके एच हो गए। सारे के सारे जी वो मेरे भाई आपके एच हो गए। सवाल में बोला सभी टी एच है क्या? हाँ मेरे भाई देख लो ध्यान से, ये जो टी है, टी वो एच के अंदर ही तो आ रहे हैं मेरे भाई, एच के अंदर ही तो है, मतलब ये सही है। कोई भी जी टी नहीं है यार, कोई भी जी टी ऐसा कैसे नहीं है भाई? जी देखो इतना बड़ा गोला, टी का इतना बड़ा, कुछ ना कुछ हिस्सा इसके अंदर आ रहा है। हाँ सर आ तो रहा है, इसका मतलब ये गलत है। सभी एच जी है क्या? यार एच का गोला इतना बड़ा, जी का गोला इतना सा, सारे के सारे एच तो इसके अंदर नहीं आ सकते, मतलब ये गलत हो गया। तो भाई केवल निष्कर्ष एक तुम्हारा क्या करेगा? अनुसरण करेगा। जिन्होंने भाई आंसर दे दिया ऑप्शन एक उन सभी के मजे, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो गया। ऑप्शन एक आंसर देने वालों के मजे ही मजे हैं, बाकी सभी का गलत है। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो भाई अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता।